अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपको होस्ट मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं दहाक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो स्कैंडिनेविया की दूसरी किस्त है, इसमें हम स्कैंडिनेविया की तारीख के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें हम 8वीं सदी के उन वाइकिंग के मुतालिक बात करेंगे जो समुद्री लुटेरे थे और जिन्होंने इंग्लैंड में तबाही मचा दी थी। पहली किस्त में आपको मैं स्कैंडिनेविया के मुतालिक बता चुका हूँ। पहला का पत्थर का ज़माना, उसके बाद दूसरा पत्थर का ज़माना, उसके बाद धातु का ज़माना और उसके बाद लोहे का ज़माना। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे, ये है वाइकिंग का ज़माना। दोस्तों, वाइकिंग ये एक समुद्री लुटेरे थे और इंग्लैंड की जितनी तबाही और बर्बादी है, उसका जितना भी सेहरा है वो इन्हें वाइकिंग के सर पर है। दोस्तों, जब हम किसी भी मुल्क के मुतालिक, किसी भी खित्ते के मुतालिक या किसी भी कौम की तारीख के मुतालिक बात करते हैं ना, उसमें चंद चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं। उसमें मज़हब हो जाता है उनका, उसमें उनका जो है ना रिवाज हो जाता है, रस्म रिवाज होता है, उनका ज़रिए मुआश होता है, उनका माशरा होता है, उनका तर्ज हुकूमत होता है, मतलब किस तरह की वो हुकूमत करते थे और उनका पेशा। इन तमाम चीज़ों को आज हम जिक्र करेंगे। इनमें वाइकिंग के मुतालिक हम सबसे पहले आज जो है ना बात करने जा रहे हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक। दोस्तों, वाइकिंग 8वीं सदी के समुद्री लुटेरों को कहा जाता है, जिन्होंने इंग्लैंड यानी कि बरतानिया को लूट कर तबाह बर्बाद कर दिया था। मैं 8वीं सदी के मतलब बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बरतानिया का नाम भी नहीं पड़ा था और ये वाइकिंग स्कैंडिनेविया के बाशिंदे थे। और आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें बयान करेंगे। एक तो इन लोगों का माशरा, दूसरा इन लोगों की खदोखाल, ये किस तरह दिखते थे और ये किस तरह अपने मतलब माशरे में रहते थे, किस तरह इनका रहन सहन था। दोस्तों, ये जितने भी वाइकिंग थे ये स्कैंडिनेविया के लोग थे अमूमन, और इन्होंने समंदर के जरिए बड़ी बड़ी कश्तियों के जरिए सफ़र किया और इंग्लैंड में जाकर लूटपाट मचाई। वो आगे जाकर मतलब अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इन लोगों के फीचर के मुतालिक बात करते हैं। दोस्तों, स्कैंडिनेविया में बादशाहत वाला सिस्टम होता है, मतलब किंग सिस्टम होता है। एक बादशाह को उसकी बहादुरी, जंगजू, अक्लमंदी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और ऐसी खूबियों की वजह से सेलेक्ट किया जाता है, मतलब बादशाह बनाया जाता है। अमूमन जब एक बादशाह मर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा बादशाह बनता है। और इस तरह भी होता है कि बाहर से इन्वेडर है और उस बस्ती के ऊपर अटैक किया, हमला किया और बादशाह को मार दिया। जो मारने वाला बंदा होता है ना, मतलब जो इन्वेडर होते हैं, जो हमला करने वाले लोग होते हैं, वो आकर बादशाह वहाँ का बन जाता है। दोस्तों, वहाँ पर जो भी खुशी का माहौल बनता है या कोई त्यौहार आता है या खुशी का इस तरह का कोई मौका होता है, तो वो मतलब ये जितनी भी सेलिब्रेशन होती है वो बादशाह के घर पर जमा हो जाते हैं और बादशाह के घर में ये मतलब अपना त्यौहार मनाते हैं। मतलब नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, शराब खाना जो भी होता है ये सब बादशाह के घर पर ही होता है। और ये सारा काम वो एक बहुत बड़े हॉल में कर देते हैं और हॉल भी उनके मतलब कमरे भी एक झोंपड़ियों की तरह हुआ करते थे, मतलब लकड़ी के वो अपने घर बनाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा जो खूबसूरत होते थे। दोस्तों, वाइकिंग जितने भी थे एक बस्ती की शक्ल में रहा करते थे, मतलब एक बस्ती होती थी और हर बस्ती का अपना एक किंग होता था, बादशाह होता था। 8वीं सदी में मतलब शहर का कोई सिस्टम नहीं था और कोई मतलब इतना शऊर नहीं था कि लोग शहरों में रहा करते थे। उस वक्त बस्ती का निज़ाम होता था और हर बस्ती में 200-300 लोग रहा करते थे। लेकिन जिस मुआशरे में वो रहते थे, मतलब जिस बस्ती में वो रहते थे, वहाँ पे लोग घुल मिल कर रहते थे आपस में, उनमें इत्तेफाक हुआ करता था। इन्वेडर्स के लिए, मेहमानों के लिए, अटैक्स के लिए, हर चीज़ के लिए वो इत्तेफाक में रहा करते थे। दोस्तों, उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह बहादुर हुआ करते थे। मर्द और ख़वातीन मिलकर अपने बच्चों को मतलब घोड़सवारी सिखाते थे, ढाल सिखाते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, नेज़ाबाजी सिखाते थे। ये सब चीज़ें वो अपने मतलब बचपन ही से अपने वालिदैन से सीखा करते थे। बचपन ही से उनके बच्चे सख्त जान, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने वाले, मरने मारने के आदी हुआ करते थे, क्योंकि ये खुद वो अपने से ये चीज़ें अपने बच्चों में मुंतकिल करते थे। वो परवरिश ही उन्हीं की अपने बच्चों की जो है ना इन्हीं चीज़ों से करते थे, मार धाड़ से, तलवार से, घोड़सवारी से, नेज़ाबाजी से, इन्हीं चीज़ों से किया करते थे। दोस्तों, वाइकिंग के मर्द जितने भी हुआ करते थे सफ़ेद गोरे कलर के हुआ करते थे और बहुत ही लंबे कद के हुआ करते थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे और जंगजू हुआ करते थे। इनकी ख़वातीन भी इन्हीं की तरह लंबी और खूबसूरत हुआ करते थे और सफ़ेद रंग के हुआ करते थे और वो भी अपने मतलब मर्दों की तरह ताकतवर हुआ करती थी। उनकी औरतें भी उन्हीं की तरह मतलब घोड़सवारी करती थी, उन्हीं की तरह जंगें लड़ती थी। जो काम वो करते थे वो खुद अपनी औरतों को सिखाते थे। अगर हम उनके लिबास की बात करें तो वाइकिंग हमेशा लंबे कपड़े इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि सर्द इलाके में रहते थे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कैंडिनेविया एक सर्द एरिया था। तकरीबन सारा साल स्कैंडिनेविया में बर्फबारी हुआ करती थी और सर्द हवाएं चला करती थी
और ये मतलब पहाड़ों के करीब तरीन वाले इलाके जहाँ पर झीलें हुआ करती थी, वादियाँ हुआ करती थी, इनकी रिहाइश वहाँ पर थी। स्कैंडिनेविया वहाँ का इलाका है, तो उसकी वजह से सर्दी का मौसम वहाँ रहता था ज़्यादा, और जिसकी वजह से ये लोग लंबे और गर्म कपड़े इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, जिस तरह उनके मर्द लंबे कपड़े पहना करते थे, गर्म कपड़े इस्तेमाल किया करते थे, इस तरह उनकी औरतों का लिबास भी उनसे मिलता जुलता था। वो भी सेम उन्हीं की तर्ज का लिबास इस्तेमाल किया करते थे। इनका माशरा एक अजीब किस्म का माशरा था। तकरीबन लोग मिलजुल कर हुआ करते थे और उन लोगों में इत्तेफाक था, यूनिटी थी। अगर एक बंदे की मतलब वाइफ है, एक बंदे की बीवी है और वो दूसरे किसी शख्स को मतलब चाहती है या उसको अच्छा समझती है, तो वो उसकी अपनी मर्जी होती थी, उस लड़की की अपनी मर्जी होती थी। वो उसके साथ आसानी से रह सकती है, उसके साथ खा पी सकती है, बैठ सकती है, सेक्स कर सकती है, ETC जो भी होता है। उनके घर झोपड़ी पर मुश्तमिल होते थे। इस तरह वो एक लकड़ी की झोपड़ी बनाते थे कि सर्दियों में अगर बर्फबारी भी हो तो उनके मतलब जो घर होते थे बने हुए, उनकी जो झोपड़ी होती थी वो डैमेज ना होती थी। ठीक है, अगर बर्फबारी अगर उन पे ऊपर होती थी, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी इस तरह होती थी, क्योंकि वो सर्द एरिया था, बर्फबारी ज़्यादातर होती रहती थी, तो इस तरह घर बनाया जाता था कि अगर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती भी है तो वो ऊपर नहीं रुकती थी, उनकी झोपड़ियों के ऊपर नहीं रखती थी, वो नीचे गिर जाती थी। दोस्तों, ये थी स्कैंडिनेविया की दूसरी केस, जिसमें हमने वाइकिंग का जिक्र किया, उनके खतुकाल का जिक्र किया और उनके माशरे का जिक्र किया, वो किस तरह रहते हैं और उनके बच्चे और उनका रिहाइश का क्या तरीका होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।